किसान सम्मेलन कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही राजस्थान में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर 4 जिलों का दौरा करके गए थे और 1 दर्जन जगह उन्होंने किसानों के सम्मेलन किए, किसानों के साथ रैली की, ट्रैक्टर रैली में उन्होंने भाग लिया। तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसान विरोधी जो 3 बिल मोदी जी की सरकार लेकर के आई है, इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार खड़ी है। बहुत ही दुख की बात है कि 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया, उसके बावजूद जो मोदी जी हैं, सैकड़ों किसानों की मृत्यु भी होगी इस आंदोलन के दौरान। देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है किसानों ने, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो आज ये जो किसान सम्मेलन है, ये सम्मेलन किसानों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है। तो कांग्रेस का किसान सम्मेलन क्या है, इस किसान सम्मेलन के मायने क्या कुछ इस किसान सम्मेलन में आज रहने वाला है, तैयारियां क्या हैं, कौन कौन से प्रमुख चेहरे यहां पर आज दिखाई देंगे। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या रहने वाला है आज किसान सम्मेलन कांग्रेस का? दिनेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? दिनेश, तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या रहने वाला है इस किसान सम्मेलन में आज। आप बिल्कुल देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये किसान सम्मेलन है सुमित, अगर देखा जाए तो, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और किसान आंदोलन जो है वो देश में चरम पर है। हम ये कह सकते हैं कि इस किसान सम्मेलनों के माध्यम से आज कांग्रेस उपचुनाव का जो है शंखनाद करने जा रही है। तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं, पूरा यहाँ पर जो है वो पंडाल सजा दिया गया है। मुख्यमंत्री 12 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी जो हैं अजय माकन, वो यहाँ पर इस किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कई जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जो है वो लगातार जायजा ले रहे हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी यहाँ पर पहुंचे हैं, इसके साथ ही खानू खान बुधवाली यहाँ पर पहुंचे हैं और भी कई नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और खानू खान बुधवाली जी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये किसान सम्मेलन, क्योंकि किसान आंदोलन भी चरम पर है और साथ ही उपचुनाव जो है नजदीक है। क्या उपचुनाव को साधने की कोशिश है इस किसान सम्मेलन के जरिए? देखिए, किसानों की समस्याएं आम इंसान की समस्याएं, इसको किसी राजनीतिक से जोड़ के देखा नहीं जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर, जो अंधे भगत जो घूम रहे हैं, वो जरूर इस किसान को जिस तरह से प्रताड़ित करके किसानों के हक को मार के वो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। यहाँ चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे सम्मानीय माखन साहब या गोविंद डोटासरा जी, आम आवाम जो आज इस राजस्थान की जो जनता जिस किसान के साथ खड़ी है, यहाँ किसान का हक मिलना आम जनता को हक मिलने की तरह है। यहाँ अमीर को गरीब से जोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ आड़त का काम भी किसान के साथ जुड़ता है और किसान का काम आड़त के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये राजनीतिक नहीं होकर के ये किसान की समस्याओं का समाधान और किसान की मांग के साथ जोड़ने का कार्य ही एक ऐतिहासिक कार्य है, जो आज की रैली चाहे यहाँ की हो चाहे हरियाणा, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो किसानों की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये एक ऐतिहासिक रैली होगी आज। बिल्कुल देखिए, और मंत्री भंवर सिंह भाटी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण है ये किसान सम्मेलन? देश भर में किसान आंदोलन जो है वो चरम पर है और किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी भीड़ आज जुटने वाली है? देखिए, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। मोदी जी और अमित शाह ये दोनों निरंकुश हो गए हैं। सैकड़ों किसान आंदोलन करते हुए किसानों की मृत्यु हो गई है। लाखों किसान देश की राजधानी दिल्ली को घेर करके बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार तक अभी तक वो आवाज नहीं पहुंच रही है। और किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, किसानों की जो हालात खराब हुए हैं, ये जो 3 बिल लेकर के आए हैं बीजेपी की सरकार, इन तीनों बिलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ पहले दिन से खड़ी है। हमारी राजस्थान की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इन तीनों ही बिलों को राजस्थान की विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके राजस्थान में लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। लेकिन किसान की समस्या आज देश के हर नागरिक की समस्या है। सर, उपचुनाव भी नजदीक है, ये स्थान का भी चयन शायद इसीलिए किया गया है क्योंकि सुजानगढ़ से लगता हुआ इलाका है। कितना महत्वपूर्ण उपचुनाव की दृष्टि से क्या आज शंखनाद कर रही है कांग्रेस इसके माध्यम से उपचुनाव के प्रचार का? देखिए, चुनाव समय पर होंगे निश्चित रूप से। हमारे माननीय 4 विधायकों का स्वर्गवास हो गया पिछले दिनों, बहुत दुखद घटना थी। और चुनाव आयोग जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा होगी तो चुनाव होगा। बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है।
और हम बहुत एक निर्भीक तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमने 2 साल में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत सारे काम किए हैं। चाहे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, हमारी कांग्रेस की सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सारे काम किए हैं। बजट को आप देख लें, एक बहुत शानदार बजट पेश किया है। तो इस रैली में, इस महासम्मेलन में एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। ये बीकानेर जिले की और चूरू जिले की सीमा पर धनेरू ग्राम पंचायत के खेतों में, डाणियों में के बीच में ये सम्मेलन आयोजित हम कर रहे हैं। सवाल और पूछ लीजिए, उद्देश्य हमारा यही कि किसानों की हिमायती बन रहे हैं ये लोग, और अच्छा भी है, ठीक है, इस मंच से आवाज उठाई जाएगी। जरा पूछिए इनसे, क्या दौसा के किसान उन किसानों से अलग हैं क्या जो कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं? कल दौसा के किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, बीजेपी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, ये लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये पुलिस, राजस्थान पुलिस किसकी है? किसने लाठीचार्ज किया कल किसानों पर? आप समर्थन कर रही है कांग्रेस, लेकिन कुछ जगहों से स्थिति ऐसी भी है कि किसान जो है खुद जो है वो लाठीचार्ज भी दौसा में हुआ कल किसानों पे। नहीं, किसानों के समर्थन में नहीं, हम किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन किसानों के विरोधी जो बिल केंद्र सरकार लेकर के आई ना, उसका विरोध देश भर का किसान कर रहा है। और किसानों के इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। और मैं समझता हूं कि देश भर में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में किसानों पर लोग लाठीचार्ज एकत्रित हो रहे हैं। लाखों लोग 2 महीने से भूखे प्यासे वहां दिल्ली में डेरा लगा के बैठे हैं। जवाब नहीं तो दे ये रहे हैं किसानों की जायज समस्या है। ये जो बिल है, ये सिर्फ अंबानी, अडानी जैसे बड़े लोगों बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पर जो है मंत्री भंवर सिंह भाटी जो है उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो लगातार किसानों के समर्थन में है। तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखाते हैं। यहाँ पर जो है वो, अच्छा दिनेश, सचिन पायलट आएंगे आज? पूरी जो है उस सवाल का जवाब तो नहीं मिल पाया, खैर छोड़ देते हैं उस सवाल को। सचिन पायलट आएंगे आज? बिल्कुल पूरी संभावना है, इस तरह की सूचना है कि सचिन पायलट आज पहुंचने वाले हैं। और खास बात ये होगी कि सचिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही एक ही हेलीकॉप्टर में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। 3 लोग जो हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सचिन पायलट, ये तीनों एक ही हेलीकॉप्टर में आएंगे, इस तरह की संभावना है। तो ये भी एक बड़ी अद्भुत तस्वीर होगी, क्योंकि लंबे समय के बाद में, सियासी संकट के बाद में दोनों राहुल गांधी आते हैं तभी ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है दिनेश। एक अद्भुत तस्वीर होगी। फिलहाल चलिए, बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों प्रयास हुए, पिछले दिनों महेश जोशी जो है वो दिल्ली में जाकर, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा दिनेश, आपसे अपडेट लेने फिर से आऊंगा मैं आपके पास। तस्वीरें फिर से दिखाएंगे इस किसान सम्मेलन की। कांग्रेस का किसान सम्मेलन, अशोक गहलोत पहुंचेंगे, सचिन पायलट भी यहां पर आएंगे। एक अद्भुत तस्वीर आज आपको फिर से दिखाई देगी। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की कर लेते हैं। आज शाम करीब 5:30 पर मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। रात में जोधपुर हाउस में विश्राम करेंगे। रविवार को सोनिया गांधी से मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा इस मुलाकात के दौरान होगी। मुलाकात होगी और फिर बात होगी।